होली में भांग पीने की परंपरा क्यों, जाने क्या कहता है धर्म। दोस्तों, होली का त्योहार रंगों के साथ साथ पकवानों का त्योहार भी कहा जाता है और इन पकवानों के साथ भांग का बहुत महत्व है। लोगों का कहना है कि होली के रंग में भांग न हो तो होली अधूरी मानी जाती है। पर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भांग का क्या रिश्ता है होली से? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भांग का सीधा संबंध भगवान शिव से है और शिव पुराण में वर्णित एक कथा की माने तो भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिया था। लेकिन हिरण्यकश्यप के पापों से भगवान नरसिंह इतने ज्यादा क्रोधित थे कि उसका वध करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिंह जी के क्रोध से धरती, आकाश और पाताल के साथ साथ चारों दिशाएं भी कांप रही थी। तब सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि अब आप ही प्रभु का क्रोध शांत करने के लिए कुछ करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने शालभ अवतार लिया, जिसमें आधा रूप गरुड़ का था और आधा सिंह का। जब भगवान शालभ नरसिंह का क्रोध शांत करने पहुंचे तो दोनों के बीच युद्ध होने लगा। उस प्रलयकारी युद्ध में शालभ भगवान ने नरसिंह जी को हरा दिया और तब जाकर नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद भगवान नरसिंह ने अपनी छाल भगवान शिव को आसन के रूप में बैठने के लिए अर्पित कर दी। श्री हरि और महादेव की इस लीला को देखकर कैलाश पर शिव के सभी गण मस्ती से झूमने लगे और इस उत्सव को मनाने के लिए उन्होंने रंगों के साथ भांग घोलकर उसका सेवन किया और मतवाले होकर झूमने लगे। तब से मान्यता है कि आज भी भक्तगण बाबा भोलेनाथ और श्री हरि की भक्ति में मतवाले होकर भांग की मस्ती में झूमा करते हैं। वही एक मान्यता ये भी है कि होली हर्ष और उल्लास के साथ साथ रंगों का त्योहार है। ज्यादा उछल कूद और डांस की वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे चक्कर और मिचली महसूस होने लगती है। इतना ही नहीं, रंगों की गर्मी की वजह से स्किन खराब भी हो जाती है और कभी कभी तो सिर दर्द या भारीपन भी लगने लगता है। ऐसे में भांग वाली मिठाई पीने से शरीर में पैदा होने वाली गर्माहट को ठंडा करने में मदद मिलती है और अगर कभी खेल खिलवाड़ में भांग आपके शरीर पर गिर जाती है तो इससे स्किन में होने वाले नुकसान से बचत भी हो जाती है। हालांकि आजकल लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ नशे के तौर पर करते हैं और होली जैसे पवित्र त्योहार को भांग पीने का जरिया मानते हैं। वैसे आपको बता दें, अथर्ववेद में भांग के पौधे को धरती के 5 सबसे पवित्र पौधों में से एक माना गया है। भांग को खुशी का स्रोत या खुशी देने वाले पौधे के रूप में माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों की माने तो आयुर्वेद में इसका उपयोग एक औषधि के रूप में किया जाता है। आमतौर पर होली में भांग की ठंडाई को उसके पौधे की कलियों और पत्तियों से बनाया जाता है, जिसमें खसखस, बादाम, पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियों को मिलाकर उसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब आपको आर्यों की होली से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। माना जाता है कि पहले के समय में होली को शादीशुदा महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए मनाती थी। उस दिन महिलाएं आकाश से निकले पूर्ण चंद्रमा की परंपरा अनुसार पूजा करती थी। आपको बता दें, वैदिक युग में इस पर्व को नवात्रेष्टि यज्ञ से जाना जाता था। तब के समय में खेत के आधे पके अन्न को यज्ञ में दान करके उसे प्रसाद के रूप में लेने का विधान था। इन्हीं आधे पके अन्न को ही होली कहा जाता है। इसी से इस त्योहार का नाम होलिकोत्सव पड़ा। आर्यों में भी होली का प्रचलन रहा है। ज्यादातर होली का त्योहार पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इतना ही नहीं, इसके बारे में कई धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा है। नारद पुराण और भविष्य पुराण के साथ साथ जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा गार्ह्य सूत्र में भी होली का उल्लेख मिलता है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन काल में होली को रंगोत्सव कहा जाता था। वहीं विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ में स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी होली के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके बताना न भूलें।